हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का एक्सरसाइज 2.1 जिसका नाम है एक चर में समीकरण के क्वेश्चन हल करेंगे। एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में ही हम हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में ये जो चर होता है एक चर में समीकरण, इस चर को हम क्या कहते हैं, ये चर क्या होता है, समीकरण क्या होती है, हम इसको समझेंगे। और मैं आपको इसमें 4 रूल बताऊंगा जिससे आप एक्सरसाइज फटाफट कर लोगे। वो आपके अगली क्लासेस में भी ये रूल बहुत काम आने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है। तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला रूल मैं आपको बताता हूँ। मान लो, चलो मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। मान लो हमारे पास कोई 2 बंदे हैं। एक है राम, ये है राम, और ये है श्याम। ये है राम और ये है श्याम। अगर मैं कहता हूँ कि इन दोनों राम और श्याम की टोटल आयु, कुल आयु 15 वर्ष है। कुल आयु जो है वो 15 वर्ष है इन दोनों की। और मैं बोलता हूँ कि श्याम की आयु 5 वर्ष है। श्याम की आयु 5 वर्ष है, दोनों की कुल आयु 15 वर्ष है। तो राम की आयु बताइए। तो देखिए, राम की आयु तो हमें पता नहीं है, श्याम की हमें पता है, दोनों का टोटल हमें पता है। तो जो हमें नहीं पता होता है उसको हम मानते हैं, और जो हम मानते हैं या तो हम x मानते हैं, y मानते हैं, z मानते हैं, p मानते हैं, तो कुछ भी मान लेते हैं तो उसको हम चर बोलते हैं। उससे हमारे पास एक समीकरण आ जाती है। वैसे तो ये मुंह जुबानी का सवाल है। मुंह जुबानी का सवाल है क्योंकि दोनों की आयु देखो 15 साल है। जोड़ के दोनों को 15 आता है। एक की 5 है तो दूसरे की 10 होएगी। 15 में से 5 गए 10। सिंपल सी बात है। लेकिन इसको हम कैसे लिखेंगे? मानो अगर इसकी x है, राम की आयु x है, श्याम की आयु 5 है, तो बराबर में आता है दोनों को जोड़ के 15। तो इस तरह से मैंने इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख दिया। तो ये जो स्टेटमेंट बन गई इसको मैं बोलता हूँ समीकरण। क्या बोलता हूँ प्यारे बच्चे? समीकरण इसको बोलता हूँ। तो अगर मैंने x निकालना है, जो ये देखो ये मैंने x जो मान रखा है, ये x हमारा चर है। और क्योंकि इस समीकरण में केवल एक ही x है, एक ही ऐसी चीज़ है, एक ऐसा चर है जो हमें नहीं पता, तो ये एक चर में समीकरण है। इसको हम एक चर में समीकरण बोलेंगे। कई बार हमारे पास इस तरह से भी समीकरण बन जाती है, x + y = 15। मान लो मैं बोल देता कि श्याम की भी हमें नहीं पता, तो राम और श्याम दोनों की आयु का जोड़ 15 है। तो ना तो राम की पता है ना श्याम की पता है। राम की x मान ली और श्याम की y मान ली, दोनों का जोड़ 15। तो यहाँ पर हमारे पास 2 चर हो गए। लेकिन हमारा चैप्टर जो है अभी एक चर में है, हमने एक चर में समीकरण की ही बात करनी है। तो पहला रूल तो ये है। देखिए, पहला रूल क्या है कि अगर अब हमने x ज्ञात करना है, यहाँ पे अगर मैंने x ज्ञात करना तो x को यहीं पे रखना है, बराबर की जगह पे बराबर ही रहेगा, बराबर को हमने नहीं हटाना। देखिए, समीकरण में हमारे पास एक तो होता है दायां पक्ष, ये है दायां पक्ष, और यह है बायां पक्ष। ये वाला बराबर से इधर होता है, बराबर से इधर होता है दायां पक्ष, बराबर से इधर होता है बायां पक्ष। तो बाएं पक्ष में जो x है वो हमने ज्ञात करना है, और बाएं पक्ष के पास ये जो प्लस का 5 है, प्लस के 5 को हम बराबर से इधर लेके जाएंगे, बॉर्डर पार कराएंगे। बराबर को तो आप एक बॉर्डर समझ लो कि बॉर्डर पार करना है। तो क्या करेंगे? देखिए, प्लस का 5 जब उधर जाएगा, 15 तो प्लस का है ही, प्लस का 5 जब इधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। हमने क्या करना होता है प्यारे बच्चों कि x + 5 है, तो प्लस x को, x के पास जो भी होता है, यहाँ जो कुछ भी होता है उसको हटाना होता है, हटा के दाएं साइड में लेके जाते हैं। तो प्लस का 5 जब दाएं साइड में जाएगा, आपने ये नियम याद रखना है कि उसका साइन चेंज हो जाएगा, उसका चिन्ह यहाँ प्लस का 5 है तो माइनस का 5 हो गया। तो एक ये नियम आपने याद रखना है। तो प्लस का 15 में से 5 के 10, देखिए 10 आ गया, और 10 जो है वो राम की आयु आ जाएगी। तो एक नियम तो आपने ये याद रखना है। एक नियम इसमें है, अगर मान लो यहाँ पे माइनस होता, मान लो यहाँ पे, तो माइनस वाली चीज़ इधर आके प्लस हो जाती। एक नियम ये है। 2 नियम हो गए। एक क्वेश्चन आपके पास इस तरह से भी हो सकता है कि मान लो हमारे पास दोबारा से फिर एक राम है, एक है श्याम, और मैं कहता हूं कि राम की आयु श्याम की 3 गुनी है। राम की आयु श्याम की 3 गुनी है। तो देखिए, राम की जो आयु है वो श्याम की 3 गुनी है। यानी अगर मेरे को शाम की पता होगी तो मैं राम की पता कर लूँगा 3 से गुना करके।
तो इसमें मेरे को श्याम की माननी पड़ेगी x और राम की आ जाएगी मेरे पास 3x। तो एक आपने इसका याद रखना, जब भी गुना बोलता है तो मतलब 3 गुना किसी न किसी का होगा। तो मैंने बोला राम की आयु श्याम की 3 गुनी, तो श्याम का इसमें हमने माना है और राम की हो गई है 3x। क्योंकि अगर मेरे को श्याम की पता है तो मान लो मैं एग्जांपल एक और देता हूँ कि श्याम की अगर इस समय आयु है 5 वर्ष, तो राम की आयु इससे 3 गुनी है, तो बताओ राम की कितनी होगी। तो आप 5 को 3 से गुना कर दोगे तो राम की होगी 15 साल। देखिए मूंजबानी का क्वेश्चन है, इस तरह से तो बिल्कुल मूंजबानी का क्वेश्चन बन जाएगा। अगर इस तरह से x की जगह आपको 5 दे रखा है, अगर 5 है इसकी 3 गुनी है तो 3 पंजे 15, सीधा मूंजबानी का क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है, समीकरण बनानी है। समीकरण बनाते वक्त आपने क्या करना है, जो चीज़ आपको नहीं पता उसको x मान लेना है। तो एक नियम हो गया आपके पास ये। और इस नियम में हम क्या करेंगे, तो जैसे मान लो राम की आयु होगी 15, 3x बराबर 15। राम की आयु बता दिया कि राम की आयु जो है वो 15 साल है, तो राम बराबर 15, राम की आयु बराबर 15, तो x बराबर आ जाएगा 15/3। देखिए एक नियम ये है, ये नियम आपने याद रखना है कि गुना वाली चीज़ हमेशा दूसरी साइड में भाग में चली जाती है। 15 के भाग में आ जाएगा, 15 के भाग में 3 आ गया। देखो गुना है, यहाँ पे गुना वाली चीज़ हमेशा नीचे आएगी। यहाँ प्लस माइनस था, तो जब दाईं साइड में कोई चीज़ जा रही है, अंक जा रहा है, तो प्लस माइनस साइन चेंज होता है उसका, नीचे नहीं जाता। देखो नीचे नहीं जाएगा, यहाँ पे नीचे नहीं गया, लेकिन यहाँ पे नीचे चला गया। 15 के नीचे डिवाइड में, नीचे का मतलब डिवाइड में, ये भाग में चला गया। यानी x को हमने ज्ञात करना है, तो x के साथ जो गुना में 3 है, गुना वाली चीज़ हमेशा नीचे जाती है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। फिर हमने काट लेना है, 3 पंजे 15, x की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी। तो ये 3-4 रूल हैं इसमें जो हमने ध्यान रखना है। एक रूल है गुना वाली चीज़ तो भाग में जाती है, और यहीं पे अगर भाग वाली चीज़ होगी तो भाग वाली चीज़ हमेशा गुना में जाएगी दूसरी तरफ। तो एक नियम ये याद आपने रखना है कि भाग वाली चीज़ गुना में जाएगी। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ कि मैंने आपको कराया क्या है। मैंने आपको क्या कराया है, देखिए एक आप याद रखना है कि प्लस वाली चीज़ बराबर से जब भी इधर जाएगी तो वो माइनस हो जाएगी, माइनस वाली चीज़ बराबर से इधर जाएगी तो वो प्लस हो जाएगी, गुना वाली चीज़ जब इधर जाएगी बराबर से इधर जाएगी तो वो भाग में चली जाएगी, और भाग वाली चीज़ जब इधर जाएगी तो वो गुना में चली जाएगी। तो इन नियम्स का आपने पालन करना है, इन नियम्स का आपने ध्यान रखना है, तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर लोगे। तो चलिए अब हम 2.1 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन इतने सारे हैं, इसके क्वेश्चन यहाँ पे 9 क्वेश्चन है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, x - 2 = 7। एक समीकरण है, इसमें x एक चर है और बराबर का निशान है, और x हमने ज्ञात करना है। हमने x का मान ज्ञात करना है। x यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, देखिए एक तो ये बन रहा है साफ साफ के मूजबानी के इसमें से x में से मैं 2 घटाता हूँ तो 7 आता है, तो x क्या है। x में से मैं 2 घटा रहा हूँ तो 7 आता है, तो x क्या है। तो 9 में से 2 गए 7 होता है, पता चल जाएगा ऐसे मूजबानी। लेकिन हमने मूजबानी नहीं, हमने समीकरण को के तरीके से करना है। तो हम देखिए x तो यहीं पे रहेगा, बराबर भी यहीं पे रहेगा। जो -2 है, -2 इधर जाके बराबर पार करके प्लस का बन जाएगा, तो -2 प्लस का बन गया। अब दोनों ही प्लस के हैं, तो आपने बच्चों ये याद रखना है, जब दोनों प्लस के अंक होते हैं तो दोनों को प्लस ही करते हैं, जोड़ते हैं। 7 और 2 9 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ के 9 ही आता है, तो x बराबर 9 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से देखो ये क्वेश्चन है, y = 3 = 10। तो प्लस का 3 है, प्लस का 3 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 10 - 3। अब देखिए प्लस का एक प्लस का है, एक माइनस का है। जब भी एक प्लस का एक माइनस का होगा तो अब हम घटाते हैं, ये हम 6ठी 7वीं में पढ़ चुके हैं योग के नियम। तो 10 में से 3 गए 7, और निशान बड़े का आगे निशान क्या है, प्लस, तो प्लस का ही आएगा। तो ये नियम भी आपने याद रखने हैं कि जमा घटाव कब करते हैं और निशान इनके आगे क्या आता है, तो वो भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ, ध्यान से नोट करते रहना। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए जेड निकालना है। जेड अब की बार इन्होंने दाईं साइड दे दिया, तो हमारा काम यही है कि जेड के साथ जो कुछ भी है उसको हमने हटाना है, रिमूव करना है। तो प्लस का 2 है, प्लस का 2 इधर जाएगा तो 6 - 2 हो जाएगा। 6 - 2 जेड वहाँ रह गया, जेड राइट साइड रह गया है, तो 6 - 2 4 हो गया, 6 - 2 4, 6 में से 2 गए 4, और क्योंकि 6 प्लस का ज़्यादा वाला है तो प्लस का 4 आएगा आपका।
देखिए प्लस का बड़ा है तो यहाँ पे प्लस नहीं किया हमने। जब एक प्लस का एक माइनस का होता है तो हम हमेशा माइनस करते हैं, बड़ी में से छोटी संख्या माइनस करते हैं, और निशान वो आता है जो बड़ी संख्या के आगे होता है। निशान क्या आता है? बड़ी संख्या के आगे। ये आपने याद रखना है प्यारे बच्चों। तो जेड की वैल्यू यहाँ 4 आ गई, जेड की कीमत यहाँ 4 आ गई, जेड का मान यहाँ 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अब यहाँ पे 3/7 जमा x बराबर 17/7। तो x को हम यहीं रखेंगे, 17/7 भी वहीं रखेंगे, और 3/7 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों ही भिन्न है, भिन्न को भिन्न में से घटाना है। अब भिन्न को जब भिन्न में से घटाते हैं तो एक शॉर्टकट याद रखना, जब भी नीचे सेम हो तो ऊपर वालों को ऐसे ही माइनस कर देते हैं। नीचे 7 है तो नीचे 7 ही आ जाएगा, 17 में से 3 गए, 17 ऊपर 3 ऊपर, 17 - 3 आपका हो जाएगा 14, 14/7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो आपके पास 2 ही आंसर आ जाएगा, 7 दूनी 14। एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 2। इसी तरह से प्यारे बच्चों 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वें क्वेश्चन में ये एक रूल मैंने आपको बताया था, अब की बार 6x है, 6x का मतलब 6 गुना में है x के साथ। तो जब भी गुना में कुछ होता है तो मैंने क्या बताया था आपको, गुना वाली चीज़ भाग में जाती है, यानी 12 के नीचे आ जाएगी। तो 12 के नीचे आ गई, गुना वाली चीज़ हमेशा नीचे जाती है। देखिए 6 इसके नीचे आ गया, 12 के नीचे आ जाएगा क्योंकि गुना में था। तो जब गुना में आगे कटता है तो काट दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 के पहाड़े पर कट जाता है, x बराबर 2 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब ये 5 भाग में है, हमने t की वैल्यू निकालनी है, t/5 बराबर 10, t/5 बराबर 10। तो 10 के नीचे 1 लिख लेता हूँ मैं, कुछ जिसके नीचे कुछ नहीं होता हम 1 लिख लेते हैं। तो 5 जाएगा उधर गुना में, ये 5 10 के साथ गुना में आ जाएगा, 10 पंजे 50। अब देखिए यहाँ पे है, ऐसे ही आपके पास यहाँ पर है, देखिए x बराबर 18, x के साथ 2/3 है, 2/3 इधर भाग में आ जाएगा। तो 2/3 को पलट देंगे 3/2। भाग वाली चीज़ हमेशा प्यारे बच्चों पलट जाती है। देखिए इसमें क्या होता है कि 18 के बटे में जाएगा 2/3, 2/3 पलट के ऊपर आ गया, 3/2 बन गया। अब ये कटता है तो काट दो, 2 एकम 2, 2 में 18, 9 तिया 27, 9 तिया 27। तो x की वैल्यू यहाँ पे 27 आ जाएगी। इसी तरह से अभी क्वेश्चन देखिए डेसिमल में है, ये भी डेसिमल में है तो कोई बात नहीं, y बटे में है, y के भाग में है। भाग वाली चीज़ हमेशा जब दूसरी तरफ जाएगी तो हमेशा गुना होगा, हमेशा गुना हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो y बराबर यहाँ पे आ जाएगा 1.6 को हम 1.5 से गुना करेंगे। तो 16 को जब 15 से गुना किया, दशमलव भूल जाओ पहले, 15 को 16 से गुना कर लो, 15 छिक्के 90, 15 के 15, 15 और 9 आपके पास आ गया 24। अब देखिए डेसिमल के बाद 2 अंक है, डेसिमल के बाद 1 अंक है, 1 अंक है, डेसिमल के बाद जब 2 अंक होते हैं तो पीछे से 2 अंक गिनो और डेसिमल लगा दो। ठीक है प्यारे बच्चों, ये गुना आपने सीखी हुई है, 6th 7th में हम इस तरह के रूल लगाते थे। तो अगर आपने 6th 7th में नहीं सीखा तो यहाँ पे सीख लीजिए, यहाँ पे हम सिखा रहे हैं आपको। तो देखिए वो रूल आप भी सीख लीजिए कि गुना में अगर डेसिमल वालों को गुना करते हैं तो क्या करते हैं, पहले सिंपली 16 और 15 को गुना कर लो, 240 आ जाएगा। और दशमलव के बाद देख लीजिए कितने अंक है, दशमलव के बाद हमारे पास 1 2 अंक है, तो पीछे से 2 अंक गिन लीजिए, 1 2 और डेसिमल लगा दीजिए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आ गया, दोबारा से फिर जैसे हमने पहले किया था। अब देखिए 9 है, यहाँ पे 9 जाएगा उधर, -9 16 के पास चला जाएगा, तो 16 के पास जब जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, साइन चेंज हो गया, देखो चिन्ह चेंज होगा, माइनस का 9 था इधर आके प्लस का हो गया। अब 16 और 9 दोनों प्लस के हैं तो 25 हो गया, तो 7x बराबर 25 आ गया। अब हमने x का मान निकालना है, x के साथ अभी भी 7 है प्यारे बच्चों, ये 7 हटाना है, हमने ख़त्म करना है। तो 7 को रिमूव करना है x के साथ से, x से हटाना है, तो 7 जाएगा भाग में, क्योंकि गुना वाली चीज़ हमेशा भाग में जाती है। तो कटता है तो काट लो, वैसे कटता नहीं, 25/7 ही आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10वां क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन में हमारे पास है, ये 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन देखिए, 14y - 8 बराबर 13। अब माइनस का 8 है, पहले हम -8 को सबसे पहले देखिए गुना भी है यहाँ,
गुना में 14 भी है, -8 भी है। तो माइनस प्लस वाली चीज़ों को, माइनस प्लस वाले अंकों को हम सबसे पहले दूसरी तरफ लेके जाएंगे। गुना वाली चीज़ सबसे बाद में जाती है, गुना वाले अंक सबसे बाद में जाते हैं। ये आपने याद रखना है प्यारे बच्चों, अच्छे से दिमाग में डाल लो। तो 14y बराबर आ जाएगा 13 जमा, ये माइनस का 8 है तो प्लस का 8 हो गया, 13 जमा 8 दोनों जमा किया तो 21 हो गया। तो y बराबर आ जाएगा आपका 21। और अभी देखिए 14 को हटाएंगे तो भाग में जाएगा यहाँ पे। अभी 21 14 कट जाते हैं 7 पे, 7 या 21, 7 दूनी 14, 3/2 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ 6p + 17, 6p + 17 ये आगे पीछे दे रखा है, इससे आपने घबराना नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी मत घबराना। आगे पीछे है तो कोई बात नहीं, जमा में ही है। हमने 6p की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे ये p निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 6p को तो यहीं रखेंगे और इस 17 को, 17 के आगे कुछ कोई निशान नहीं तो प्लस का तो मानते हैं, जिसके आगे कोई निशान नहीं होता तो प्लस का ही मानते हैं प्यारे बच्चों हम। +17 उधर गया, 9 - 17, p बराबर 17 में से 9 गए 8 माइनस के बटे में 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6, ये कट जाता है दो प्यारे बच्चों 2 पे, तो -4/3 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से देखिए ये क्वेश्चन, ये भिन्न है, x/3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस वाली चीज़ देखो, x/3 तो हम यहीं पे रखेंगे, +1 जो है उधर जाएगा, 7/15 -1, 1 के नीचे हम 1 लगा लेंगे। देखिए 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे। अब इसका लघुत्तम लीजिए, लघुत्तम साहब ने 7वीं कक्षा में सीखा है, 6ठी कक्षा में सीखा है लघुत्तम लेना, नहीं सीखा है तो अब सीख लीजिए। 15 एकम 15, नीचे वालों की हम गुना कर लेंगे, 15 एकम 15, और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, आर पार गुना कर लेंगे। 7 को 1 से गुना किया 7 आ गया, आर पार की गुना, आर पार, आर ते पार, 7 एकम 7, 5 15 एकम 15। अब देखिए ये एक प्लस का है माइनस का, तो हम घटा करेंगे, 15 में 7 गए 8 आ गया, माइनस का आएगा क्योंकि माइनस वाले ज़्यादा है। और x/3, अभी भी देखिए x फ्री नहीं हुआ, x के नीचे 3 है, नीचे 3 है नहीं भाग में 3 है, तो भाग वाली चीज़ हमेशा ऊपर जाती है। तो यहाँ आएगा -8/15, 3 गुना में आ जाएगा यहाँ पे, 3 और 15 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो हमारे पास आ जाएगा -8/5, -8 एकम 1 8 और 5 नीचे बचा है, यही हमारा आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये 12 के 12 क्वेश्चन हमने किए हैं इस एक्सरसाइज के 2.1 के। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे भी हम आपको अच्छे से सारे टॉपिक कराएंगे। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ये वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।